जय हिंद प्यारे बच्चों, जय हिंद। आज का क्लास टाइम इन वर्क का 5वां टाइप है। सबसे पहले पढ़ाई करने से पहले इंसान को अपने आप पर पहले भरोसा होना ज़रूरी है कि जो मैं काम कर रहा हूँ ये मैं कर सकता हूँ। उसको बीच में छोड़ना उसका सबसे बड़ा मूर्खताई होगा। बच्चा पढ़ाई जिस जुनून के साथ शुरू करता है, यदि उसी जुनून के साथ अंत करे तब सफलता उनके कदमों चूमेगा। लापरवाही करता है कब? जब एग्ज़ाम आता है ना, तो पढ़ाई थोड़ा लापरवाही की तरह करने लगता है। आइए मैथ हम लोग देखते हैं। देखिए, आप सोचिएगा कि हम एक विषय में स्ट्रांग हैं तो मेरा सफलता मिल जाएगा, मैं रिजल्ट गिरा दूंगा। ये तुम्हारा भूल है, सबसे बड़का भूल है। आपको मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस ये 4 गो पर पकड़ रहना चाहिए। क्वेश्चन बैंक जिस चीज़ का आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो उसका 10 से 12 बार क्वेश्चन बैंक को चाट जाइए। यदि कोई व्यक्ति उसमें से जहाँ से सवाल पूछे, बी ए डाउट ऑप्शन को याद रखना चाहिए। आइए टाइप 5वां का पहला क्वेश्चन है। थोड़ा आपको देखना चाहिए, इसलिए थोड़ा सा हम इसको बड़ा कर दे रहे हैं। हाँ, साफ साफ दिख रहा होगा। अब एक बार हम जांच कर लेते हैं। ठीक है, टाइप 5 पहला सवाल है। एक की कार्य क्षमता 20 से दोगुनी है। यदि दोनों मिलकर 10 दिन में पूरा करते हैं तो बताइए कि ए अकेला कितने दिन में काम को ख़त्म करेगा, यानी पूरा करेगा। क्षमता दोगुना है, दोनों मिलकर 10 दिन में पूरा करते हैं। ए प्लस बी तो ये हो जाएगा 10 दिन। दोनों को पहले जोड़ेंगे हम, 2 और 1 3 और 10 दिन में ख़त्म करते हैं। 10 3 आई 30, इसका एलसीएम कितना हो गया 30। 2 की पहाड़ा में 30 15 मर्द में, और 1 की पहाड़ा में 30 30 मर्द में। किसका पूछा है? तो ए अकेला कितना दिन में समाप्त करेगा? तो ए ख़त्म करेगा 15 दिन में समाप्त करेगा। ए कितना दिन में समाप्त करेगा? तो 15 दिन में समाप्त करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर। तपस बी से दोगुनी गति से कार्य करता है। यदि वे दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करें तो तपस अकेला उसी काम को कितने समय में पूरा करेगा? तपस और बी दोगुनी गति से काम करता है, दोनों मिलकर इसे कितने दिन में? तो 12 दिन में समाप्त करते हैं। तो 12 तिया 36, 2 के पहाड़ा में 36 आएगा 18, और 1 के पहाड़ा में 36 से मर्द में। तो ये हो गया आपका, पूछा है कि तपस, तो यही तपस है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहीं दिक्कत हो तो आप पूछिएगा। तीन नंबर ए, थोड़ा क्वेश्चन को उठाते हैं।
ए किसी कार्य की क्षमता, ए की कार्य क्षमता बी से दोगुनी है, अतः किसी कार्य को पूरा करने में 21 दिन लेते हैं, ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। तो ए बी से दोगुनी कार्य क्षमता है, दोनों मिलकर 21 दिन में पूरा करते हैं। तो ए प्लस बी, तो 2 1 3, 21 दिन में पूरा करते हैं। 21 3 63 है, इसका एलसीएम आ गया 63 है। अब ए अकेला इस कार्य को कितना दिन में करेगा। तो ये है ना, तो ए के पहाड़ा में हम देखेंगे, 2 के पहाड़ा में 63 कम अर्थ में आएगा तो पूर्णांक में आएगा। 2 3 6, 2 कम 2, 1/2 इतना अर्थ में आएगा। 4 नंबर सवाल, ए की कार्य क्षमता बी से 1.5 गुनी है। देखिए ए की जो कार्य क्षमता है यह बी से 1.5 गुनी है, तो इसे ये जो है 1.5 गुना है, तो इतना, तो 2 कम 2 और 2 1 3, 2 कम 2 1 3/2, तो बी गुना इतना ए। तो देखिए ए का जो मान होगा ना, ए का मान ये तिर्यक गुना होगा, 2 जाकर इसमें गुना हो जाएगा, तो होगा 2a अनुपात चाहे बराबर दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये होगा 3 बी गुना 3, तो ए का मान हो जाएगा 3, इधर वाला इधर हो जाता है और इसका इधर वाला हो जाएगा, यानी कि ए बी, तो ए का हो जाएगा 3 और बी का हो जाएगा 1 नहीं 2, बी का होगा 2। फिर बोला है मिलकर 6 दिन में समाप्त करते हैं। तो ए प्लस बी, 3 2 5 गुने 6, 6 5 30, फिर बोला है कि तो बताइए कि ए अकेला कितना दिन में समाप्त करेगा। तो बताइए ए अकेला कितना दिन में समाप्त करेगा, यहाँ से कट गया है, ए अकेला कितने दिन में समाप्त करेगा। तो 3 के पहाड़ा में 30 10 मिनट में आएगा, यानी 10 दिन में समाप्त करेगा। ये जो है क्षमता है, ये जो है दिन है। नेक्स्ट टाइप देखते हैं अब, टाइप 6। टाइप 6 क्वेश्चन कह रहा है पहला, टाइप 6 पहला नंबर, ए की कार्य क्षमता बी से दोगुनी है। यदि ए किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करता है तो बी उसी कार्य को कितना दिन में करेगा। सेम क्वेश्चन है, उसमें ए का मान पूछ रहा था, इसमें बी का पूछ रहा है, तो इसमें घबरा थोड़े जाइएगा यहाँ पे। तो देखिए ए और बी, ए की कार्य क्षमता दोगुना है बी से, तो इतना, इसका दोनों का, तो ए किसी काम को 12 दिन में कर रहा है, ए किसी काम को 12 दिन में। तो देखिए ए क्षमता है 2 और करता है 12 दिन, तो 12 दूनी की 24 है, 12 दूनी की 24 है। तो ये कितना दिन एक पूरा हो जाएगा, क्या ये 24 है, 24। तो ये हो जाएगा 2 5 12 दूनी की 24, ये 24 से कम 24 है। बी का पूछा था तो बी का निकल गया। एक बार फिर से, ए की कार्य क्षमता 2 है, 12 दिन में किसी काम को पूरा करता है, तो टोटल काम कितना हो गया, तो 12 दूनी की 24 है। ठीक, तो अब बोला कि बताइए इसी काम को ए बी कितना दिन में करेगा, तो 24 दिन में करेगा भाई। 2 नंबर सवाल कह रहा है कि ए की कार्य क्षमता बी से 2.5 गुना है, यहाँ 2.5 लिखा है,
अढ़ाई यानी कि 2.1/2। तो ए और बी तो अढ़ाई गुना है ना, तो इसको अढ़ाई गुना को पहले हम निकाल लेते हैं। जैसे कि ए हो गया, ये बी हो गया, तो ए जो है बी का अढ़ाई गुना है, तो ये होगा 2 दूनी की 4, 4 1 5, यानी कि ए बराबर 5/2। ये इधर जाकर गुना हो जाएगा, ये तिरिया गुना इसमें होगा, तो 2a बराबर b 5b। तो अब देखिए जो a का मान है ना ये 5 हो जाएगा, और जो b का मान है ना इधर का वाला 2 हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि 5 और 2, ठीक। फिर बोला है कि ए अकेला उससे कार्य को 10 दिन में करेगा। ए जो है अकेला उसी काम को 10 दिन में करता है, तो 5 क्षमता है, 10 दिन में करेगा, तो टोटल हो जाएगा 10 × 5 = 50। कुल कितना दिन? तब 50 दिन। 5 के पहरा में 50 10 मर्त में आएगा, 2 के पहरा में 50 25 मर्त में आएगा। लेकिन इसको हम निकाल कर क्या करेंगे? ए को तो पूछा नहीं है, ये तो पूछ रहा है बी को, हम केवल बी को भी निकाल सकते हैं। ए तो पूछ रहा नहीं है, ये तो पूछ रहा है बी का, ए का तो मान खुद दिया है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर, ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त करता है। ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्यकुशल है, उसी कार्य को पूरा करने में बी कितना दिन लगेगा? बी का कितना दिन लगेगा? देखिए ये थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा कर पूछा है, थोड़ा सा क्वेश्चन घुमाया है, हार्ड नहीं है, आसान है, लेकिन इस क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाया है। आइए अब देखते हैं हम ये क्वेश्चन कहाँ घुमाया है। दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट्स कीजिएगा, ठीक। आज जो क्लास होगा ना, हमको लगता है कि टाइम एंड वर्क का अंतिम क्लास होगा। 3 नंबर, एक की कार्य क्षमता, एक किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त करता है, एक की तुलना में बी 60% अधिक कुशल है। देखिए ए हो गया और ये बी हो गया, तो जो ए है ना, ए ये 100, ये हो गया 160% अधिक दे रहा है कि बी 60% अधिक कुशल है ए की तुलना में। तो ए होगा 100, तो ए में 60% जोड़ेंगे, यानी कि 100 में आओ हम 60 जोड़ देंगे तो 160 हो जाएगा, ठीक। ये प्रतिशत है, ये भी प्रतिशत है, तो प्रतिशत तो पहले कट गया। अच्छा, ये 0 से 0 कट गया, यही हम कटा भी सकते हैं। और यहाँ 2 से 2 × 5 = 10 और 2 × 8 = 16 है, ठीक। यानी कि ए और बी हो गया। तो क्वेश्चन का ए की तुलना में बी 60% अधिक कुशल है, तो लिखते हैं ए और बी। ए दिया है 5 और बी दिया है 8। ए किसी काम को 12 दिन में पूरा करता है, ए तो 12 दिन में, इसकी क्षमता 5 है, तो 12 × 5 = 60 है, यानी कि टोटल 60 है। तो बताइए कि बी कितना दिन में करेगा? तो 8 से डिवाइड करेंगे इसमें, तो 8 से हम भाग देंगे 60 में, 8 × 7 = 56, 4 7/4/8 आंसर। कोई दिक्कत? सर समझ में आ जा रहा है, ये सब मैथ देगा, बिल्कुल देगा, बिल्कुल। इसके लिए आप श्योर रहिए। मैथ जो पूछ रहा है उसी को केवल क्यों ना पढ़ाया जाए? ज़्यादा हार्ड बनाने से क्या फ़ायदा? हार्ड को भी देखेंगे फाउंडेशन बैच में, अभी केवल टाइप चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चार नंबर सवाल है,
आप लोग बना कर दिखाइए 4 नंबर सवाल को, तो थोड़ा देखते हैं कितने बच्चे इसको हल कर पाते हैं। 4 नंबर सवाल को कितने बच्चे हल कर पाते हैं, तो देखते हैं हम भी। चलो तो इस 4 नंबर सवाल है, चलो ये ए है, हाँ ए है। चलो मिला लेना। ए किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त कर सकता है यदि बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक हो। ए से बी का 50% अधिक हो, 150, 0 से 0 कैंसिल, 5 दूनी की 10, आप 5 15, यानी कि ए का मान आ गया 2 और बी का आ गया 3। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर, दिख रहा है ना दिखेगा तो बोलना, हाँ दिख रहा है। और यहाँ बी, ए जो दिया है, अच्छा ये समझ में आया 150 कैसे हो गया, 150 हुआ है यहाँ से, 50% अधिक हो तो बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो देखिए ए कोई भी प्रतिशत का वैल्यू 100 होता है, 100, इससे अधिक है 50%, 100 में 50 जोड़ेंगे तो 150, ये 0 से ये 0 कैंसिल, अब प्रतिशत में है तो प्रतिशत और प्रतिशत दोनों का कैंसिल हो जाएगा। और 2 से ये 2, 5 से 5 दूनी की 10, ये 5 से 5 3 आई 15। तो यहाँ देखिए अब थोड़ा सा, ए कितना दे दिया है 3, और नहीं सॉरी ए दिया है 2 और बी दे दिया है 3। अंगा क्वेश्चन बोला है कि ए 9 दिन में समाप्त करता है, तो इसको हम मिटाते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं। ए जो है 9 दिन में समाप्त करता है, और 9 ए का कार्य क्षमता 2 है, तो 9 दूनी की 18 है, ये टोटल हो जाएगा 18। तब बताइए बी अकेला इस काम को कितना दिन में करेगा। तो 3 के पहाड़े में 18, 6 हाले में 3 6 के 18, आंसर। चलिए नेक्स्ट, टाइप 7। टाइप 7 का पहला क्वेश्चन, टाइप 7 टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन देगा। इसके लिए आप लोग चिंता मत करो, बच्चा कमेंट्स में भर दिया कि सर ये सब क्वेश्चन देगा, हाँ ऐसा क्वेश्चन डालता है। एक लास्ट टाइप जो है 9 वाला ना, उससे ज़्यादा क्वेश्चन डालता है, इसलिए उसको हम लास्ट में पढ़ाएंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, ए किसी कार्य को 7 दिन में पूरा करता है तथा बी इस कार्य को 8 दिन में पूरा करता है। यदि यह दोनों बारी बारी से काम करे तो ए कार्य को आरंभ करे तो कार्य कितना दिन में समाप्त होगा। देखिए ए जो है 7 दिन में कोई काम करता है, ये दिन दिया है आपकी बार, और बी उसी काम को 8 दिन में, इसका हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम 8 7 56 होगा, ये कुल दिन हो गया। 7 के पहाड़ा में 56 8 मार्च में आएगा, और 8 के पहाड़ा में 56 7 मार्च में आएगा। दोनों मिलकर कह रहा है ना, हाँ 2 गो है तो 2 दिन, ध्यान देना यहाँ पर 2 है, ए और बी 2 है तो एक दिन करेंगे तो 2 दिन करेंगे, ठीक ध्यान देना। ये टोटल कितने क्षमता है, तो 8 7 15 क्षमता है, तो 15 क्षमता है, ध्यान देना 15 क्षमता है इसका। तो ऐसा कौन से अंक से हम गुना करें जो 56 के करीब आ जाए 15 में, ऐसा कौन सा अंक से गुना करें जो 56 के करीब आ जाए। तो 3 से 4 से 60 ज़्यादा हो जाएगा, 3 से करते हैं, 3 से 15 या 45 कितना आता है, 45 आता है। और यहाँ पर भी हम 3 से गुना करेंगे, इधर भी करेंगे इधर भी करेंगे, तो इधर दिन आएगा, 3 दूनी की 6,
ठीक। तो देखिए 45 टोटल में से हम 45 काम को पहले निकालेंगे। टोटल काम में से 56 में से 45 निकल गया तो एक, ये बचा एक, 11 दिन। ठीक। तो यहाँ बोला है कि एक दिन ए करेगा तो ए 8 दिन काम करने जाएगा, अपना काम ए करके चला गया। 11 में से 8 घट गया तो 7। एक दिन ए का जो ए किया है ना, ये एक दिन ए ने कर दिया है। अच्छा, फिर अब काम करेगा, नहीं, यहाँ 3 होगा ना, 8 3 11 है। अब काम करेगा बी, बारी बारी से काम कर रहे हैं। क्वेश्चन कर रहा है कि दोनों बारी बारी से काम को कर रहे हैं। ए पहला ए काम आरंभ करता है, कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। तो एक दिन ए कर लिया, अब करेगा बी तो 7 है, बी नहीं घटेगा तो इतने हम छोड़ देंगे। ये बी का आ गया। तो यहाँ लिखेंगे टोटल दिन, टोटल डे। तो ये हो गया 6 दिन, 6 दिन प्लस 6 दिन, और ये हो गया एक दिन, ए का एक दिन। ठीक। अब बी का हो गया 3/7 दिन। इस सबको हम जोड़ेंगे तो 6 1 7 होगा 3/7। इतना दिन में दोनों मिलकर काम को समाप्त करेंगे बारी बारी से। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बार फिर समझ लीजिए, जल्दीबाजी हमको नहीं है ख़त्म करने का। क्वेश्चन बोला है कि ए किसी काम को 7 दिन में करता है, बी उसी काम को 8 दिन में करता है। तो इसका एलसीएम निकालेंगे। 8 7 का एलसीएम 56 हो जाता है। 7 के पहाड़ा में 56 8 मर्त में आएगा, 8 के पहाड़ा में 56 7 मर्त में आता है। ठीक। और बोला है कि 2 दिन ये काम कर रहे हैं बारी बारी से, तो 2 दिन यहाँ लिख दिया हम, और यहाँ दोनों को जोड़ेंगे तो 8 7 15, ये कुल क्षमता 15 आ गया। इतना संख्या से जहाँ यहाँ पर गुना करेंगे, अस्सी में वही अंक से हम यहाँ पर भी गुना करेंगे। ठीक। यहाँ पर गुना करेंगे तो जो मान आएगा उसको हम टोटल दिन में से हम घटा देंगे। तो आया 45 हम घटा दिया। ये कितना दिन काम किया? तो 6 दिन ये काम किया, दोनों मिलकर 6 दिन काम किया। इसके बाद ये 45 जो आ गया तो टोटल डे। अब हम देखिए, अब एक काम करने के लिए जा रहा है तो 11 में से एक अपना 8 है, क्षमता के हिसाब से किया तो बच गया 3। अब इस 3 को बी करने के लिए जाएगा तो 7 है, तो बी का मान इतना आ गया। सबको जोड़ देंगे, 6 1, ये 1 हो गया, ये बी वाला सब मान इतना आ गया। नेक्स्ट देखते हैं। अब 2 नंबर सवाल, स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए धरी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। चलिए दो नंबर, ए किसी कार्य को 16 दिन में पूरा करता है। ए किसी कार्य को 16 दिन में करता है, बी उसी काम को, बी अकेला इस काम को 12 दिन में पूरा करता है। अब इसका हम निकालेंगे एलसीएम। तो 16 और 12 का एलसीएम 48 है, बच्चों का 48 और 16 48 है। अब ये बोला है कि ए कार्य आरंभ करे तथा बी एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम करे। तो अब देखिए, बी जो है एक दिन काम करेगा, एक दिन छोड़ कर करेगा, यानी बारी बारी से काम कर रहा है। तो 2 दिन, ये टोटल कितना? तो 4 3 7। सेम क्वेश्चन है, यहाँ कितने अंक से हम गुना करें कि 48 के करीब आ जाए? तो 6, इधर भी हम 6 से गुना करेंगे। 6 दूनी की 12 दिन यहाँ पर होगा, और यहाँ होगा 7 42। तो 48 में से 42 निकल गया तो 6। अब इस काम को करने के लिए जाएगा ए, तो ए गया तो एक दिन कर दिया, तो 6 में से 3 घट गया तो 3 बच गया। तो ये एक दिन ए का है, एक दिन मान किसका है? ए का। ठीक, ए करके निकल गया। अब जाएगा बी करने के लिए, तो ये आ जाएगा बी के लिए, ठीक। तो
तो टोटल दिन बताइए अब। तो टोटल दिन में जितना यहाँ पर है 12 दिन ये और 1 दिन ये, तो 12 1 13, आइए पूर्णांक में जाएगा। तो 12 दिन प्लस 1 दिन और प्लस 3/4, तो 12 1 13 है और 3/4, टोटल इतने काम को समाप्त करेंगे। तो कितने दिन में समाप्त करेंगे बाबू? इतने दिन में समाप्त करेंगे। ओके, कोई दिक्कत है? यदि दिक्कत हो तो यस लिखिए, दिक्कत ना हो तो नो लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी के आधार पर है। तीन नंबर सवाल देखिए अब। तीन नंबर सवाल है, ए अकेला एक कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी अकेला 15 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि एक दिन छोड़कर बारी बारी से कार्य करे तथा ए कार्य आराम करे तो कार्य समाप्त होने में कितना दिन लगेगा? सेम क्वेश्चन है भाई, तुम लोग बनाओ। चलो तो 1 मिनट के लिए हम समय देते हैं, 30 सेकंड का समय देते हैं। चलो समय चालू, 30 सेकंड के लिए। कहाँ भाग गया भाई? चलो इसको हटा दे। ए अकेला एक कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी अकेला 15 दिन में समाप्त कर सकता है। तो बस कुछ करना है, ए बराबर 10 और बी बराबर 15, ए बराबर 10 और बी बराबर 15। आसान तो है। चलो समय हो गया ख़त्म। ए बराबर 10, बी बराबर 15, इसका एलसीएम लेंगे तो 30, तो ये हो जाएगा आपका 3 और ये होगा 2। तो 2 दिन, 3 और 2 5, क्षमता 5, कितना से गुना करें कि 30 के बराबर आ जाए या 30 से कम आ जाए? तो 6 से यहाँ गुना करेंगे, 6 से यहाँ गुना करेंगे तो 6 दूनी की 12 दिन है। ये 6 5 30 है, ये 30 हो गया, यानी कि कुछ नहीं। टोटल कितने दिन में ख़त्म हो जाएगा? ये 12 दिन में ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, ए बी सी एक कार्य को क्रमशः 11 दिन, 20 दिन, 55 दिन में पूरा करते हैं। तो चलिए लिखते हैं भाई, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 4 नंबर सवाल है, ए बी सी 11 दिन, 20 दिन और 55 दिन। अब इसका एलसीएम निकालना है। 11 5 55, तो ये बच गया 5, एलसीएम 55 गुने 4, 4 5 20, 4 5 20 और 2 22 है, ठीक, यानी कि 220 इसका एलसीएम हो जाएगा। क्षमता निकालते हैं, 11 दूनी की 22, 0, 2 से 11 दूनी की 22 और 55 चौका 220। अब बोला है कि ए के साथ एक दिन, ए के साथ एक दिन, अगले दिन सी के साथ है, बारी बारी से कार्य को समाप्त करता है। कहने का मतलब जो ए है ना, एक दिन काम करता है ए के साथ, बी के साथ, और ए जो है एक दिन काम करता है सी के साथ है, अब बारी बारी से इसी प्रकार से काम करता है। तो हम लिखेंगे कि ए जो है एक दिन काम करता है, ए जो है एक दिन बी के साथ काम करता है, एक दिन जब काम करने जाता है तो सी के साथ काम करता है। तो ए और बी की क्षमता, तो ए की क्षमता 20 और बी की क्षमता दिया है 11, दोनों जोड़ेंगे, इसका भी ए का 20 और प्लस सी का क्षमता 4, इसको भी जोड़ेंगे, तो 20 और 4 24, इसे जोड़ेंगे तो 31 है। इसके बाद ये दोनों को हम जोड़ देंगे,
टोटल आ जाएगा। तो 5 और 3 2 5, 55। तो अब ये बताइए ये कितने हैं? तो 2 गो व्यक्ति हैं। क्या है? 2 गो हैं। तो लिखेंगे हम 2 दिन और टोटल 55। 55 में कितना से गुना करेंगे? 220 आ जाए तो 4 से इधर भी गुना करेंगे और 4 से इधर भी गुना करेंगे। तो 4 दूनी की 8 दिन ये होगा, आइए हो जाएगा 55 चौका 220। तो 220 यहाँ घटा देंगे हम, तो शेष पर कुछ ना बचा, यानी कि 0, यानी कि आंसर हो जाएगा इसका 8 दिन। चलिए ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टाइप 8